कल कुलगाम के अंदर ट्राइबल्स के ऊपर एक डीएसपी ने जो है वो लाठी चार्ज की और कुछ ख़वातीन को, कुछ फीमेल्स को लात भी मारी है डीएसपी ने प्रोटेस्ट के दौरान में। आज इस मुद्दे पे बात करेंगे और एमएलए डोडा महराज मलिक जी हैं जो जम्मू कश्मीर की असम्बली में हमेशा ऐसे ही निहत्थे लोगों की आवाज़ उठाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कुलगाम के अंदर 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है मिस्टीरियस कंडीशन में, दोनों ट्राइबल लड़के हैं। उनके परिवार के लोग जुडिशल प्रॉब के लिए जब प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतरे तो एक डीएसपी ने लाठी चार्ज की और बैठी हुई औरतों को ऊपर हाथ उठाया, लातें मारी। कैसे देखते हैं आप संविधान में इस तरीके के एक्शंस को? देखिए, हर माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चा किसी का था तो दर्द भी उसी का था। लेकिन जिसको ड्यूटी करनी थी उसने अपनी ड्यूटी न करने के बजाय उन पर लाठियाँ चलाई ताकि प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता तो वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठता। तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है दिखी है, इसको वीडियो में कैद किया गया है और लोग इस पे बात कर रहे हैं। अब ऐसा भी देखो जिनको रात के अंधेरे में उठाया जाता है और जिनके खिलाफ पीएसए लगाया जाता है, जिन्हें गलत तरीके से जो है एफआईआरें काटी जाती हैं, उनका क्या हाल होगा। ये तो बात अलग है, ये मामला दिखा है लोगों के सामने, एक औरत को पीटा जा रहा है, लेकिन देख लेना फिर भी ये कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, वन साइडेड देखा। वही बात है। ये बहुत बड़ा माफिया है, ये गुंडागर्दी पे उतरते हैं। कानून में बैठकर कानून का इस्तेमाल एक मजलूम पे किया जाता है। उस कानून से मजलूम कभी इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता है और ना ही हम गुहार लगा सकते हैं। ये सरकार पे शर्मिंदगी है, सरकार पे सवाल है, सरकार इस पे क्या कर रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, सरकार को इस पे ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अभी तक वो डीएसपी सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो सरकार की कमजोरी है। मैंने कहा है यूटी एक अलग बात है, लेकिन हमारे लोगों के जज्बात के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो किसी को इजाजत नहीं। सरकार दूसरी तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से अगर गुंडागर्दी होगी तो ये बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, फिर यूटी हो या स्टेट हो या 370 भी नहीं करने दे रहे सर। मैं वही कह रहा हूं, सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। इतने गुलाम नहीं है हम, इतनी गुंडागर्दी हम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होने देंगे। और मैं शर्मिंदा हूं, मैं अगर एमएलए हूं, एमएलए के होते हुए मैं अगर कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन शर्म करता हूं, शेम करता हूं भाजपा के उन लोगों को जो एक औरत को पिटते हुए शरेआम देख रहे हैं। यहां पर तो कठुआ के अंदर भी हुआ, यहां तो ये गोली कांड हुआ, एक बार नहीं 2 बार हुआ, लेकिन ये चुपचाप करके तमाशा देखेंगे। यहां पर तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है किराए को बढ़ाया जाना चाहिए, गाड़ियों को जो है वहां पर पास करने के लिए हमें उधर जाना पड़ता है। अपनी गाड़ियां पास करवाने के चक्कर में ये बैठे, ये कभी बात नहीं करेंगे इंसानियत के बारे में। इनको कभी हिम्मत ही नहीं आई। एक औरत पिटी थी, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो, इनको मजम्मत करनी चाहिए थी। भाजपा अपोजिशन में एक रोल तो अदा करती। सर सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि कल वो जब प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज वगैरह हुई, 2 नौजवानों की डेड बॉडीज़ मिली हैं। अब फैमिली के लोगों को शक है कि ये नौजवान जो ये मजदूर तबके से हैं, गरीब परिवार के नौजवान हैं, ये 1 महीने तक लापता रहे, 1 महीने के बाद अब इनकी डेड बॉडी मिली है। कह रहा हूँ, अब जब मिली है ये वही दर्द जान सकता है जिसका वो है। अब मैं कह रहा हूं, वो तो दर्द बांटना चाहते थे, वो तो इंसाफ मांग रहे थे, और मांगने वाला अगर पीट रहा है तो मैं शर्मिंदा हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं इस जम्मू कश्मीर, इस मुल्क के अंदर जिसके अंदर आइन की धज्जियां उड़ाई जाती हों और एक मां को पीटा जाता हो, अगर इंसाफ नहीं है तो शर्मिंदा हूं इस सरकार से। सरकार जो है, जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, मैं शर्मिंदा हूं। सर आप क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या इसमें जुडिशियल प्रॉब होना चाहिए? फिलहाल तो उसको सस्पेंड करना चाहिए। और उसकी नौकरी ऐसे कैसे उसने एक औरत पे हाथ उठाया जिसके परिवार से 2 बच्चों की जान गई है, जो लापता 1 महीने से, तो 1 महीने से भी रो रही है, और जब पता चला उनकी मौत के घाट उतार दिए और उसे हक मांगने के लिए भी सड़क पे बैठने नहीं दिया जाता। ये गुंडागर्दी, ये जो तमाशा है, इसे रोक देना चाहिए। मैंने बार बार कहा, सरकार पे सवाल है और भाजपा पे भी सवाल। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये नया जम्मू कश्मीर है। हाँ, तो नया जम्मू कश्मीर तो दिख ही रहा है। ये तो जम्मू कश्मीर, ये तो कह रहे हैं बजट हमारा, एनसी वाले कह रहे हैं हमारा है। यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है जम्मू कश्मीर को चला कौन रहा है। देखिए, साफ बात है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मैं भी एक रुकन हूँ और मैं अपना एक काम कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं बात रखूंगा। आज यहाँ पर ग्रांट्स पे बात हुई थी, तो ग्रांट्स पे लेकर मैंने बात की। यहाँ से आर्डर कुछ निकलता है, इंप्लीमेंट कुछ होता है। आईटी की बात हुई, आईटी के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक आईटी काम कर रही है, साइंस काम कर रही है, लेकिन हमारे दफ्तरों के अंदर ये पता नहीं चल रहा है ये मुलाजिम ड्यूटी किया है कि नहीं किया है। मैंने कहा, इसमें आप कुछ रिफॉर्म लाइए ताकि आप यहाँ मॉनिटर करें, आपको पता चलेगा कि दफ्तर के अंदर मुलाजिम है। मैंने डॉक्टर्स को लेकर, जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म हुआ है? नहीं, हम करेंगे। अब देखिए, मैं करूंगा और मैं सरकार से करवाऊंगा। देखिए, आप, मैंने कहा पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। माइनिंग के खिलाफ हमने कार्रवाई की, जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब के पास ये इदारा आता है, उन्होंने इस पर कंट्रोल
कंट्रोल किया। आप देखेंगे आने वाले कल में माइनिंग पे कंट्रोल होगा, जो माफिया है उसे रोक दिया जाएगा। सर मैं अगर आपसे पूछूं नया जम्मू कश्मीर क्या, तो आप क्या बनाएंगे, कहेंगे? देखिए बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं 370 टूट गया, यूटी है तो अब क्या करें। आपके ऊपर जिम्मेदारी, मेरी ऊपर जिम्मेदारी है, इस हाउस के ऊपर जिम्मेदारी है, जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है उस आदमी पे जिम्मेदारी है, उसे नया जम्मू कश्मीर बनाना है। और हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते। खुआ अगर किसी का सर फट जाए, आप उसको बिना इलाज के, बिना टाँके के नहीं छोड़ सकते हैं। आपने देखा है अगर किसी को फट लगा हो या किसी का जिस्म कटा हो या किसी को बीमारी हो, हम कोशिश करते हैं उसको बचाने की। कम से कम डॉक्टर तो बन जाएं, थोड़ा सा इलाज तो कर लें, हो सकता है मुमकिन है उसकी जान बचाई जा सकती है। आप इस पे ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर बेहतर नहीं है, इन्होंने खस्ता हालत की, अब हमारी जिम्मेदारी, हम डॉक्टर का काम करें, उसका इलाज करें, बेहतर करें। कितना टाइम लगेगा इलाज करने में सर? हाँ देखिए, वक्त तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। अब सर फोड़ने में 1 सेकंड लगता है, सर तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसको ठीक होने में कितना वक्त लगता है। उसमें जब आप स्टिचिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, उसमें जब आप दवाई लगाएंगे और उस जैसा वो चेहरा बनाने के लिए, स्किन बनाने के लिए, उसमें तो वक्त लगता है। आप ये अंदाज़ा कर लो, तोड़ने में इन्होंने 5 अगस्त का वो दिन है, 2 दिन के अंदर इन्होंने कांड कर दिया। अब उस मरहम को ठीक करने के लिए कितना वक्त लगेगा, मरहम तो लगाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, जो कल हमने कुलगाम के अंदर देखा, मतलब कोई खौफ नहीं है पुलिस के अंदर कि हमें किसी को जवाब देना है या हम जवाब दे हैं? इसका मैं आपको, आप हाउस के अंदर थे जब मैं बात कर रहा था, आप अगर थे तो मैंने एक बात कही थी। यहाँ पर एक लॉरी अड्डे को लेकर एक ऑर्डर यहाँ से निकलता है, यहाँ से एक यहाँ सेक्रेटरीट से, जो इम्प्लीमेंट करना था। मेरे को जवाब आता है उसमें कि हम जो है अड्डा नहीं ले रहे हैं, जवाब आता है एडमिनिस्ट्रेशन, अपलोड भी किया सोशल मीडिया पे, यही जवाब दे रहे। मैंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा कि हम अड्डा नहीं ले रहे हैं हाईवे पे। और वहीं एक वीडियो मैं डाउनलोड कर, मैं वीडियो डाल रहा हूं जिसमें बाज़ाब्ता म्युनिसिपैलिटी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग साथ में मिलकर लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि आपको अड्डा देना है हाईवे पे। और ये गुंडागर्दी, और पुलिस को जब मैंने कहा कि वहां सर भी फोड़े, ड्राइवरों के सर भी फोड़े, तो जब पुलिस के मैंने फ़ोन किया, कहा हमने ठीक करना है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को देखना है। मुझे एक आदमी बताओ, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने सिर्फ एक आदमी को कंट्रोल करना है, पब्लिक खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहता नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर होता है कि आप ले लो अड्डा। ये प्रेशर कौन सा है? 2 आदमियों के पीछे आप खड़े हो जाते हो, इलीगल करवाते हो, इलीगल अड्डा उठाते हो, लोगों को लूटने का काम करते हो। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उनका साथ देती है। हजारों लोगों को जब लूटा जाता है, तो फिर जब हजारों लोग इकट्ठे होंगे 2 आदमियों के खिलाफ, तो तब तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। 2 आदमियों को अंदर करने से अगर माशरा ठीक हो जाता है तो करना चाहिए था, लेकिन ना है एडमिनिस्ट्रेशन, ना है पुलिस, और जो लारी अड्डा को लेने के लिए काम करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? ये तो भाजपा से सवाल करना पड़ेगा। देखिए, या तो पूरी ताकत हो तो कंट्रोल हो, मेरे हाथ में हो। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिस्टम को बदलने में मैं देर नहीं करूँगा, और लोगों को लगता है कि मैं स्टेट के अंदर काम नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन मेरे हाथ में कोई काम आ जाएगा, आप देखना मैं किस खूबी से बेहतर। कौन कहता है नहीं कर सकते? कर तो रहे हो आप। वो काम नहीं, अभी नहीं, अभी इम्प्लीमेंट अभी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिस दिन वो वक्त आएगा और मैं बताऊंगा आपको काम कैसे का होना जरूरी है ना। बिल्कुल, स्टेट तो होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी हमें काम करना है, तब भी हमें काम करना है, चाहे हमें लड़ना पड़े। दिल्ली के अंदर हमारे को यूटी थी, हमने स्कूल बेहतर बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन हमने बेहतर स्कूल बनाकर दिखाए, हमने बेहतर हॉस्टल बनाकर दिखाए, हमने बिजली मुफ्त करके दिखाई, हमने पानी मुफ्त करके दिखाया, हमने वहाँ बस सर्विस को में अंदर महिलाओं को फ्री सर्विसेज दी, यात्रा हमने फ्री करवाई, बहुत सारी चीज़ें हमने की। मैं चाहता हूँ हम भी यहाँ यूटी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो मोदी से पूछ लेंगे, वो भाजपा की सरकार से पूछ लेंगे, और जम्मू के लोग भी पूछेंगे। बीजेपी, मैं तो चाहता था आप बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, अपोजिशन में यही है ना। इन्होंने शराब किसी ने एक्टर ने पी थी उधर माता वैष्णो देवी, ना इन्होंने उसकी बात की, ना उन्होंने उस औरत पे जो डांग चली, ना उसकी बात की। बड़ी बातें करते हैं एससी और एसटी की, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनके बारे में कोई ख्याल नहीं है। आज जब कोई किसी औरत को पीटा जा रहा था तो तमाशा देखा, इन्होंने मुंह तक नहीं खोला। देखिए भाई साहब, बात यही है कि हमने अपना मुस्तकबिल बनाना है और इसकी जिम्मेदारी हमने खुद उठानी है। मैंने कहा इनको मंत्रालय दे दो, सरकार में अगर एनसी के लोग हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ, लेकिन मंत्रालय इनको देना चाहिए, क्योंकि उनको लूटने का हर बाहर को ये पता है। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसपोर्ट के बारे में इल्म है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट से निकला हुआ आदमी है, MLA है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट से निकला हुआ है। उसने कहा ये किराए में इजाफा होना चाहिए।
हमारी गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट का इसका दे दो, माइनिंग का दूसरे को दे दो, शराब के ठेकों का दूसरे को दे दो। अभी आने वाले कल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर स्कैम कितना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। शराब को लेकर पूरा आंकड़ा जमा किया हूँ और उस आंकड़े को मैं लोगों के सामने जब दिखाऊंगा, इन्होंने हर चीज़ पर स्कैम किया, धांधली की है। इनको रेत बेचने के लिए बाहर से लोग आए, शराब लेने के लिए बेचने वाले लोग भी बाहर के। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़ा क्या है? माइनिंग पे कंट्रोल हो रहा है। आने वाले कल में पूरी ताकत से रोकेंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए डोडा महराज मलिक साहब ने डिमांड किया कि डीएसपी सस्पेंड होना चाहिए। जो कुलगाम दफ्तर में जिस डीएसपी ने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया है, उस डीवाईएसपी को तुरंत पुलिस को पहले सस्पेंड करना चाहिए। 10 दिन की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसके अंदर मुकम्मल तौर पे जवाब देना चाहिए, जवाजियत होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में जो है उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए।